अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और जो आज का वीलॉग है मौजू है उसमें बहुत अहम इंकशाफात हैं, ख़बरें हैं, इतलात है और सनसनीखेज ख़बरें हैं। जो इमरान खान का जो JIT में उसकी पेशी हुई और वहाँ पे सवाल जवाब का सेशन हुआ, सब आपके सामने आ चुका। किस तरह उससे पूछा गया कि कत्ल के इल्ज़ामात आयद किए हैं मेजर जनरल फैसल नसीर पर, DG ISI पर और सारा कुछ, और आगे से उनके जो जवाबात थे कि मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे किसी ने बताया। तो जनाब आज इस वीलॉग में हम आपको बता रहे हैं, और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि इमरान खान को ये चीजें बताने वाले कौन हैं और ये सारे इस ग्रुप का, इस टोले का मकसद क्या था, वो सब कुछ सामने आ चुका है। और उसमें जो सबसे अहम बात है, पहली दफा ये बात हो रही है, इसमें 5 रिटायर्ड जर्नेल वो शामिल हैं। वो इमरान खान को बताते थे कि ये नाम लो, ये इल्जाम लगाओ, और वो आगे से, चूंकि उसका मकसद, सबका टारगेट तो एक ही था ना, कब्जा करना इस मुल्क में, अपनी मर्जी की हुक्मरानी करनी, जो ऑपोजिशन है उसको क्रश करना, एक पूरा निजाम है, अपनी मर्जी का लेके आना, आइन और कानून सब कुछ एक साइड पे। तो उन 5 जर्नेलों के नाम आ गए हैं, रिटायर्ड हैं, 2 स्टार 3 स्टार, हम नाम बता देते हैं, कुछ आपको इशारे दे देते हैं, क्योंकि अब ये चीजें हैं, ये सामने आई हैं, ये अब इसकी तफसीलात हर तरफ से आएंगी और आपको कुछ नजर आएगा होता हुआ अमली। ये साजिशी टोला था ना जो भी इसमें मुलव्वस था, कार्रवाई भी नजर आएगी। एक जनरल साहब का नाम है चलें, P से शुरू होता है, और एक और जनरल हैं रिटायर्ड, N से शुरू होता है। आप भी थोड़ा इस्तेमाल करें, बड़ा आसानी से पता चल जाएगा कि ये P और N वाले कौन है। बाकी 3 के भी नाम हैं, फिर नाम भी आपके सामने हम ले आएंगे। ये इमरान खान को बताते थे कि ये कहें मकसद क्या था इस सारे ग्रुप का, कि ये क्यों किया गया, ये टारगेट क्यों किया गया, मेजर जनरल फैसल नसीर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को टारगेट क्यों किया गया। इसलिए किया गया कि वो इस साजिशी टोले की, इमरान खान की और उसके पूरे हवारियों की, जो उनके मकासद थे, उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट और इस साजिश को नाकाम बनाने वाले, तो इनको था कि इनको अगर हम टारगेट करेंगे तो अदारे पे प्रेशर आएगा, आर्मी चीफ पे प्रेशर आएगा कि इनके ऊपर नाम आ रहा है तो इनको चले साइड पे हटा देते हैं, कोई और ले आते हैं, चले काम चल जाएगा। लेकिन अदारे ऐसे नहीं करते। फौज ने इस साजिश को नाकाम बनाया, इस प्रेशर को मुस्तरद करके, आर्मी चीफ जनरल जो आसिम मुनीर हैं, मुस्तरद किया उस तमाम प्रेशर को। उन्होंने कहा प्रेशर भी साइड पे, बल्कि अच्छा ये बात है तो चेक करते हैं, पूरे अपने अदारे उनको लगाया इसके पीछे। साजिश के सारे ताने बाने सामने, ये नाम जो आ गए हैं, ये सिर्फ नाम नहीं आए, सारे करतूत सामने हैं, नीचे भी कुछ लोग हैं। फिर ये नेटवर्क करता क्या था, इमरान खान को ये बताते थे ये करना है, वो इल्जाम लगा देता था, और इल्जाम लगाने के बाद जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो जो ये 5 अंदर के लोग थे साजिशी किरदार, 5 बाहर बैठे हैं, आदिल राजा, शाहीन सहबाई, वजाहत एस खान, हैदर मेहदी और मोहित पीरजादा, छोटे लेवल के भी हैं, ये 5 मरकजी, ये बाहर टोला बैठा था। फिर ये प्रोपेगेंडा और पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ लेके, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या एक लीडर है जी, उसके ऊपर उसके कत्ल की साजिश आई, उसको बाहर निकाला गया, मतलब जो इनके ऊपर आता था वो उनके जहनों में वो करते थे। मकसद था प्रेशर भी फारग हो चुका बिल्कुल, और नाकाम साजिश हुई। अब ये साजिशों के साथ क्या होना है, ये अहम बात है। उसकी बाज़गश्त आपको शुरू हुई, नजर आई आदिल राजा के साथ। लंदन में पुलिस ने बुलाया, गिरफ्तार किया या सवाल पूछगुछ की और सारी वो चीजें आई। तो क्यों पाकिस्तान में मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात क्या है, आप इश्तियाल दिला रहे थे, आप बगावत पर उकसा रहे थे, आप यहाँ का जो टोला खासतौर पे 9 मई के वाकयात, उस पर तो देख रहे हैं ना कि काम हो रहा है, फौजी अदालतों में भी मामला, आज भी वजीर कानून ने इस पर बात की है। तो आदिल राजा का इस तरह उसकी जो खबरें आई हैं, उसका सोशल मीडिया नेटवर्क भी तबाह बर्बाद होगा। उसने मुल्क तबाह करने की कोशिश की ना, उसका भी सब कुछ अब तबाह बर्बाद होगा। कानून और आइन और रियासत का जो उसकी पकड़ है, उसकी वो गिरफ्त में है। इसी तरह बाकियों के पीछे भी रियासत अब जाएगी। पाकिस्तान में मुकदमात हैं और उन मुल्कों से कहा जाएगा भाई आपके पास ये बैठे इतनी आजादी से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दुश्मन एजेंसियां हैं, एजेंसियों के अपने काम होते हैं, उनको तो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे लोग हैं तो उसको सीने से लगाएंगे ना। लेकिन जब आपकी रियासत कहेगी कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो वो फिर मजबूर भी होंगे, कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ना। आदिल राजा के साथ भी यही कुछ हो रहा है। बाकी भी इतना खुल के नहीं खेल सकेंगे, उनके जो मफादात पाकिस्तान में है, अब ये तितर बितर हो रहे हैं। अब ये इनका आखिरी जो मामलात है ना वो चल रहे हैं। और इमरान खान
की जो साजिश है, उसकी सारा जो हरबे हैं, ये सब नाकाम हो चुके हैं। प्रेशर में लाना चाहते थे फौज को, अदारे को, आर्मी चीफ को, ISI के जो ये जो लोग थे अहम ओहदों पे, और जो मेन किरदार है जिनका इस पूरे ये 71 का जो पाकिस्तान का मामला था, उससे बड़ा ये एक मौका था। जो हमारे दुश्मन थे उनके लिए, वो ले आए थे पाकिस्तान को वहां पर। अब बातें हो नहीं रही थी, उस जानिब हम चल पड़े थे, तबाही की तरफ, सब कुछ खत्म हो रहा था। ये साजिश नाकाम बनाना, इतना बड़ा सेहरा, इतनी बड़ी कामयाबी, तो जिन लोगों ने ये की है उनके साथ उनका जो उनको इनाम है वो तो कौम उनको देगी। वक्त आएगा हर बंदा गली गली में सैल्यूट करेगा, क्योंकि अब ये जो सौदा है ये नहीं बिक रहा। ये जो नजरियाती और ये इनकलाब और ये मजलूमियत और ये सारे ढोंग सब खुल चुके हैं। अब तो नाम, मैंने जैसे नाम लिया, ये नाम ऐसे तो नहीं ले दिए, इसका मतलब है कि इनके पीछे कार्रवाई चल रही है। तो ये जो साजिशी टोला है, इनको चाहे जहां कहीं भी बैठे हैं, सहाफियों में हैं, अदलिया में हैं, जर्नेलों में हैं, रिटायर्ड जर्नेल हैं, कोई नीचे लोग हैं जो इसको प्रमोट भी करते थे, अब सिर्फ वीलॉग करने वाले, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करने वाले, झूठ बेचने वाले, इल्जामात लगाने वाले, सिर्फ उनकी पकड़ नहीं होगी। इसके बाद अब अगले मरहले में जो इसको प्रमोट करेगा, जो शेयर करेगा, जो इस चीज को फैलाएगा, अवाम की जो मैसेज तक ये चीजें लेके जाएगा, अब उनकी भी पकड़ होगी। सारा डाटा, अब नादरा की भी आप देख लें बात कि वहां के चेयरमैन के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है। ये सब एक ही चीज है, एक ही कड़ी है, ये नेटवर्क था, हर अदारे में घुस चुके थे ये। तो बहरहाल ये अहम जो हमने आपको इंकशाफात की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब तक ये 5 रिटायर्ड जर्नेलों वाली बात इस तरह आई है। ये हमारा क्रेडिट है कि हम ये आपको बता रहे हैं, और P से और N से जो नाम है वो भी आपको बता दिए, और बाकी भी हम आपको बताएंगे। और चलते चलते आखिर में हर कोई बात कर रहा है इलेक्शन की, तो इलेक्शन हम आपको बता रहे हैं, खबर दे रहे हैं। इस हमारी वीलॉग को, वीडियो को आप अपने पास महफूज कर लें। इलेक्शन 2023 में नहीं हो रहे। मौजूदा हुकूमत 2 माह, 2.25 माह की मेहमान है, ये चली जाएगी, ये एक्सटेंड नहीं होगी, ये भी आपको बता दें, ये चली जाएगी। सेटअप जैसे है वो बनेगा, उसके लिए भी तैयारियां, नाम, सारा कुछ शुरू है। इलेक्शन 2023 में नहीं हो रहे। रास्ता यकीनन आइन से, इसी से निकलेगा। क्यों नहीं हो रहे, वजह क्या है, उसकी सारी चीजें हम इस बहस में नहीं पढ़ते और ना आपको डालना चाहते हैं। आप खुद सोचें, और लोग भी ये बात कर रहे हैं। नून की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी की है, कोई चाहता है कि अभी हो जाए, कोई चाहता नहीं हो, इकोनॉमी के मामलात हैं, अदम इस्तेहकाम सियासी है, सब कुछ आप कह लें कि चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है या आरिफ अलवी सदर है उसने रिटायर होना है, इसलिए भी इंतजार है। सब छोड़ दें, जितनी भी बहस है, नहीं हो रहे। तो कब होंगे? अगला साल है, उससे अगला है, अगला साल की बात कर लेते हैं, लेकिन इस साल नहीं हो रहे। हम आपको ये खबर दे रहे हैं, और बाकी जो नाम आपको बताए हैं, और जो इस वक्त फौज के अंदर बाहर जहां भी, वो कार्रवाई भी आपके पास अब आने वाली है। तफसीलात हर तरफ से एक सैलाब की तरह ये इंफॉर्मेशन आएगी। ये खौफनाक तफसीलात हैं। बातें पहले होती रही कि अंदर से सपोर्ट, हाँ सपोर्ट थी रिटायर्ड जर्नेलों की, हम आपको बता रहे हैं, वो सामने आ चुका है, उनके करतूत सामने आ चुके हैं। अब उन पे हाथ पक्का डाला जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।